Hello viewers, welcome to ICSE Class 10 Foundation Mathematics by R.S. Agrawal, Goel Brothers Publications. We are with chapters and measures of central tendency and we are working with median, quartile and mode. But in this episode we are going to talk about median and we are with the episode 10.1. Median, the value of the middlemost observation obtained after arranging the data in the ascending order is called median of the data. उसका मतलब क्या हुआ, आपको जो डेटा दिया गया है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस है उस ऑब्जर्वेशंस को आपको पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और फिर उसका जो मिडल ऑब्जर्वेशन होगा वो उसका मीडियन होगा. चलो एक एग्जांपल लेते हैं और आपको ये भी पता है कि डेटा दो में होता है, दैट इज नंबर 1 अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा. तो पहले मैं अनग्रुप डेटा लेता हूँ. पहले हम क्या लेते हैं, अनग्रुप डेटा. और अनग्रुप डेटा के लिए हम यहाँ पे दो पोर्शंस रखते हैं, एक इवन ऑब्जर्वेशन के लिए और दूसरा ऑड ऑब्जर्वेशंस के लिए. चलो मैं ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर पिकअप कर लेता हूँ यहाँ पर. चलो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस पहले सबको क्या करना है, इस ऑब्जर्वेशंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो पहला आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, 5, 7, 10, 11 और 12 बराबर. फिर हमें n ऑब्जर्वेशंस काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 ऑब्जर्वेशंस कौन से हो गए, इवन. अगर इवन ऑब्जर्वेशंस आते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे, एम ई इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इवन के लिए फॉर्मूला है 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन ही है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन n/2 के जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है. सो 1/2 n/2 का मतलब क्या, 8/2. सो 8/2 प्लस यहाँ पे आएगा 8/2 प्लस 1, जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा वो आपको लिखना है यहाँ पे. यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन ही है, दिस इज ऑल्सो द ऑब्जर्वेशन. सो हियर 1/2, यहाँ पे आएगा 4th ऑब्जर्वेशन, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे आएगा 5th ऑब्जर्वेशन. तो कितना होगा 1/2, 4th observation 1, 2, 3, 4, 4th observation is 5, 5th observation is 7, is equal to 1/2 multiply by 12 is equal to क्या आएगा 6. So median of this observation is what, is 6. तो आप देखो 5 और 7 के बीच में एग्जैक्टली कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा. तो दैट इज हाउ वी डू द सम फॉर फाइंडिंग आउट द मीडियन फॉर इवन नंबर. अगर मान लो कि भाई एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, तो मैं रैंडम नंबर्स लेता हूँ, 10, 7, 11, 5, 6, 9 एंड लेट अस से 1. तो इसको सबसे पहले अरेंज करना है किस में, असेंडिंग ऑर्डर में. तो पहले आएगा 1, 5, 6, 7, 9, 10 और 11. नाउ n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 और 3 6 और 1 7, 7 ऑब्जर्वेशन है. कौन से हो गए, ऑड बराबर. तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, o इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पता चले कि ऑड है. तो n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, यहाँ पर दी ऑब्जर्वेशन, इतना ऑब्जर्वेशन रहेगा. तो n 7 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 8th ऑब्जर्वेशन, 8/2 कितना होगा, 4th ऑब्जर्वेशन होगा. और आप चेक करो 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा आता है, 1, 2, 3, 4, तो 7 आता है. सो 7 इज माई आंसर, मीडियन. 7 इज माई आंसर, मीडियन है वो.
हमारा मीडियन। तो आप देखो 7 से इस बाजू जाते हो तो 3 ऑब्जर्वेशन, 7 से इस बाजू जाते हो तो 3 ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड टू फाइंड आउट द ऑब्जर्वेशंस फॉर एन अनग्रुप डेटा, मीडियन फॉर द अनग्रुप डेटा, यानी कि ऑब्जर्वेशंस जो दिए गए हैं उसके मीडियन हमने फाइंड करना सीख लिया है। ऑड के लिए कौन सा फॉर्मूला है और इवन के लिए कौन सा फॉर्मूला है वो हमने देख लिया। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वो sums will be appearing in a tabular manner, for example मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर tabular manner में दिया गया है sum, बराबर, and that is what this is marks। ट्वेंटी 15 17 30 22 एंड 25। और यहाँ पे क्या आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 3 5 4 11 एंड 8। और बता दिया कि भाई इसमें मीडियन फाइंड करो, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, मीडियन फाइंड करना है। तो हम ये सम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे आंसर, हमारे पेपर में ऐसे इस तरह से आंसर आएगा, बराबर। और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर टेबल ड्रॉ करना। पहले लिखेंगे मार्क्स, तो आप मार्क्स को देखो और साथ में फ्रीक्वेंसी भी लिखना है आपको, बराबर। तो मार्क्स को पहले अरेंज करना है, किस में अरेंज करेंगे, वी विल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले आएगा 15, फिर आएगा 17, फिर आएगा 20, फिर आएगा 22, then 25, and afterwards at the last we are having what, 30. Now let us go for the frequency. For 15, how many students were there? 3. For 17, 5. For 20, 10. For 22, 11. For 25, 8. And for 30, it is 4. Then what we have to find out? We have to find out cumulative frequency. Now cumulative frequency कैसे find करोगे? तो पहले 3 वैसा का वैसा ही रखना है और 3 फिर 5 के साथ ऐड होके यहाँ पे ऐड करना है। 3 + 5 8, then 8 + 10 18, 18 + 11 29, 29 + 8 it will be 37, 37 + 4 41। So 41 हमें आंसर, हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन मिला, आंसर नहीं टोटल ऑब्जर्वेशन मिल गया कि भाई कितने ऑब्जर्वेशंस थे, 41। तो यहाँ पे लिखो भाई 41 कैसा नंबर है, तो लिख दो भाई ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला हम क्या लेते थे, MO, ऑड नंबर के लिए n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 41 + 1/2 ऑब्जर्वेशन होगा, इज इक्वल टू कितना, 42/2, यानी कि 21st ऑब्जर्वेशन आएगा। 21st ऑब्जर्वेशन को चेक करते करते जाना है हमारे मीडियन के लिए, चेक करते करते जाओ। 21st 3 में 21st है, नहीं है, 8 में है, नहीं है, 18 में है, नहीं है, 29 में है, हाँ है, 29 के अंदर 21 आ जाता है, 29 के अंदर 21 आ जाता है। उसके सामने मार्क्स कौन से है, उसके सामने मार्क्स कितने हैं, 22 है। तो यानी कि हमारा ऑब्जर्वेशन जो मीडियन ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, मीडियन कितना हुआ, 22 हमारा मीडियन है। समझ में आया। अगर ये इवन होता तो इवन के अंदर भी हम इसी तरह से करते। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? आई होप यू अंडरस्टूड दिस, हाउ टू फाइंड मीडियन विद द अनग्रुप डेटा in a randomly arranged observations in a tabular form also. Try to practice this type of sums 2-3 times, or maybe you require to watch the videos 2-3 times, then you will able to understand perfectly. We'll switch on to the exercise, but before that we'll see one episode related to quartiles. That is one episode related to quartiles, and then afterwards we'll switch on to the mode. मुझे क्वार्टाइल्स बताना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद में
क्वार्टाइल्स और मीडियन साथ में आता है उसकी वजह से, बराबर. सो इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल शो यू अबाउट द क्वार्टाइल्स एंड देन विल स्विच ऑन टू द exercise related to median and quartile with both group and ungroup data. Thanks very much guys, and I'll see you in the next episode.